इंटीरियर का काम शुरू होने से पहले सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है? मटेरियल का नहीं, लेबर कॉस्ट का कन्फ्यूजन होता है मेरे दोस्त। कोई बोलता है 150 रुपया पर स्क्वायर फीट लूंगा, कोई बोलता है 400 रुपए से कम नहीं लूंगा साहब जी, कोई बोलता है 1000 रुपये हो जाएगा इसका। तो सच क्या है भाई? सच कौन बोल रहा है और सबसे सस्ता रेट कौन लगा रहा है? ये कैसे पता चलेगा? आज मैं आपको 2026 के अकॉर्डिंग कंप्लीट इंटीरियर्स के लेबर रेट ब्रेकडाउन ये बताने वाला हूँ विथ प्रैक्टिकल रेंज जो आप इंडिया के किसी भी सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। घर कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है पता है? लोग एक ही सिंगल रेट सुन के पूरा बजट बना देते हैं, लेकिन रियलिटी में इंटीरियर का और लेबर का एक ही रेट नहीं होता। ये मल्टीपल कामों का कॉम्बिनेशन होता है। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा रेट मिलेगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आप कॉन्ट्रैक्टर से कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे या मिसलेड नहीं होगे, और वो आपको कभी फंसाएगा भी नहीं। तो ये रेट आपको सबसे पहले जान के लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे रेट्स ये क्लियरली बताने वाला हूँ, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होने वाले हैं। 19-20 का फर्क रहेगा, बट स्टिल आप अपने जगह पे इस वीडियो को कंपेयर कर सकते हो। अभी हम वन बाय वन इंटीरियर्स के एटम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा पीओपी या फॉल सीलिंग। देखिए दोस्तों, फॉल सीलिंग हम हमारे हॉल में या बेडरूम में करवाते हैं। अभी के ज़माने में लोग हर रूम में पीओपी करना पसंद करते हैं। तो पीओपी का रेट या फॉल सीलिंग का रेट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है 2026 के ट्रेंड के हिसाब से। तो इसमें लेबर रेट जो हो जाता है आपका, वो 70 रुपए से 120 रुपए स्क्वायर फीट तक आपका ये रेट हो जाता है। आप इसको राउंड फिगर में 90 रुपीज से 100 रुपीज मान के चल सकते हो। ये सिंपल डिजाइन में आता है, लेकिन इसका डिजाइनर बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपके यहाँ पे आपके हॉल को या आपके बेडरूम को बहुत अच्छा लुक ये निखर के आएगा और आपको बेटर फील होगा। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है फ्लोरिंग और टाइल्स। इसमें आप मान के चल सकते हो टाइल फ्लोरिंग का जो रेट रहता है वो आपका 100 रुपीज विद मटेरियल रहता है। इसमें आपका मटेरियल और आपका लेबर ये दोनों आ जाता है। जो भी आपका स्क्वायर फीट एरिया रहता है उसको आपने 100 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका पूरा का पूरा टाइल का खर्चा ये निकल जाता है। उसके बाद में मार्बल या ग्रेनाइट का अगर आपने बात करिया तो 150 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ये रेट लगेगा। जितना भी आपको ग्रेनाइट लगाना है उसको मल्टीप्लाइड बाय 150 रुपए कर देना, आपको ग्रेनाइट का भी रेट मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे हमारा इंटीरियर का काम होता है पेंटिंग वर्क, जो कि मैं आपको उसके रेट्स बताने वाला हूँ। 15 रुपीज से लेके 35 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक इसका रेट मार्केट में वेरी होता है। मटेरियल टू मटेरियल ये रेट वेरी करता है, इसीलिए सस्ता मटेरियल लोगे तो आपको सस्ता रेट मिलेगा। अच्छा क्वालिटी का मटेरियल अगर लोगे जो कि 20-25 साल तक टिकेगा तो उसका रेट थोड़ा महंगा रहता है। तो इसमें पूरा सिस्टम आपको मिलता है। उसमें आता है आपका पुट्टी, प्राइमर और पेंट, ऐसे 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। ये सिस्टम को मिला के मैंने आपको पूरा रेट बताया है, जो कि रेट आ जाता है आपका मिनिमम से मिनिमम 15 रुपए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 रुपए पर स्क्वायर फीट 2026 के हिसाब से। अभी हम फोर्थ नंबर के पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल का वर्क। दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिकल का रेट फाइनल करते समय आपको ये बात जरूरी ध्यान में रखना होती है कि हमारे घर में खाली पीओपी है या पीओपी प्लस फर्नीचर है। और पीओपी प्लस फर्नीचर प्लस आपके एलिवेशन में भी अगर वायरिंग रही तो उसके हिसाब से आपको आपके रेट्स ये लगते हैं एज पर द लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। 2026 में अगर 3000 स्क्वायर फीट का मकान या आपको बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है और वो G+1 है, तो उसका मिनिमम आपका जो रहता है लेबर कॉस्ट वो होता है 1 लाख रुपीज विथ फर्नीचर, विथ पीओपी लाइटिंग एंड विथ एलिवेशन लाइटिंग्स। तो ये सभी आपको ध्यान में रख के ही आपका वर्क कर्व फाइंड आउट करना है और उसे फाइनल करना है। फिफ्थ नंबर के वर्क के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि हो जाता है आपका प्लम्बिंग का वर्क। प्लम्बिंग में देखिए दोस्तों, G+1 3000 स्क्वायर फीट के मकान के लिए ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 हजार तक का ये लेबर रेट ऑल ओवर इंडिया अभी चल रहा है। उसमें आपके हॉट वाटर पाइप, कोल्ड वाटर पाइप, शॉवर्स, आपके सभी नल्स, आपका सीवेज का टैंक और सेप्टिक टैंक जो भी रहता है, वाटर टैंक रहता है, ओवरहेड वाटर टैंक रहता है, या किसी भी टाइप का नल हो गया, शावर हो गया, आपका फ्लश टैंक हो गया, ये सभी कुछ वो आपको फिक्स करके देगा। और 6 महीने तक का मेंटेनेंस पीरियड भी ये आपको देगा। उसका जो टोटल हो जाता है वो 80 से 90 हजार तक के हो जाता है। कहीं कहीं पर ये भी देखा है कि अगर एरिया ज्यादा बढ़ गया
तो 1 लाख या सवा लाख तक भी उसका चार्जेस ये जा सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे 6 नंबर के पॉइंट के बारे में, जो कि हो जाता है हमारा मॉड्यूलर वर्क या फर्नीचर वर्क। दोस्तों, कारपेंटरी, मॉड्यूलर किचन और फर्नीचर ये सब प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं और इनका जो रेट रहता है वो 300 रुपए से लेके 600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहता है। अभी आप सोचोगे कि कौन सा स्क्वायर फीट एरिया हमें कैलकुलेट करना चाहिए। जहाँ पर आप फर्नीचर बना रहे हो वो एरिया आपको कैलकुलेट करना चाहिए। वो एरिया को मल्टीप्लाइड बाय 300 से लेके 600 रुपए के बीच में आपने उसे मल्टीप्लाई करके आपको आपका रेट मिल जाएगा। और मॉड्यूलर किचन का भी जो रेट रहता है वो आपको लगभग 20 से 30 हजार रुपए के बीच में ये आपका मॉड्यूलर किचन बन के रेडी हो जाता है। उसमें ग्रेनाइट का वर्क अलग से रहता है, खाली आपको जो फ्रेमिंग रहता है उसमें ही ये इंक्लूडेड है, खाली 20 से लेके 25 हजार के बीच में। और यहीं पर सबसे ज़्यादा बजट फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि फर्नीचर का वर्क ऐसा रहता है कि आपको कुछ भी चीज़ पसंद आ सकती है। 5,000 से लेके 10,000 तक की चीज़ आपको पसंद आ सकती है, या कोई-कोई लोग 1 लाख की भी चीज़ वहाँ पे फिट कर देते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे 7th नंबर के पॉइंट के बारे में, जो कि हो जाता है हमारा डोर्स एंड विंडोज़। देखिए दोस्तों, डोर्स में तरीके के अलग-अलग टाइप्स के डोर आज मार्केट में अवेलेबल है। वाटरप्रूफ डोर, वेदर प्रूफ डोर, अगर आपका एक्सटीरियर साइड में डोर लग रहा होगा तो उसके अलग से टाइप्स आते हैं। वाटर रेजिस्टेंस डोर अलग से आते हैं, इंटीरियर डोर्स अलग से आते हैं, टॉयलेट बाथरूम के डोर्स अलग से आते हैं। तो मान के चलिए 5,000 से लेके 10,000 तक के बीच में आपके सभी डोर्स ये आ जाते हैं। और आपका जो मेन डोर रहता है, मेन डोर 20 से लेके 25,000 के बीच में आता है, ताकि वो, क्योंकि वो टीक वुड का होता है, सागवानी डोर होता है और वो फर्स्ट और एंट्रेंस डोर होता है करके आपको उसे अच्छी तरीके से क्वालिटी में लेना चाहिए, जिसकी क्वालिटी का प्राइस हो जाता है 20 से 25,000 के बीच में। अभी हम बात करने वाले हैं विंडोज के बारे में। विंडोज की जो भी साइज रहती है उस हिसाब से आपका स्क्वायर फीट का रेट डिसाइड होता है। मार्केट में 250 से लेके 300 350 रुपए तक के विंडोज के साइजेस या विंडोज के रेट्स ये अवेलेबल है। तो उस हिसाब से अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपका 5,000 से लेके 8,000 के बीच में आपका ये विंडो, एल्यूमिनियम का विंडो ये बन के रेडी हो जाता है। अगर आपको डब्ल्यूपीसी में बनवाना है तो डब्ल्यूपीसी विंडो का जो भी साइज रहता है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 600 रुपए से, क्योंकि डब्ल्यूपीसी विंडो का रेट जो रहता है वो महंगा आता है एल्यूमिनियम के विंडो के हिसाब से। इसलिए आपको अगर हाई क्वालिटी में जाना है तो आपने डब्ल्यूपीसी विंडो लगाइए। अगर आपको लो क्वालिटी में जाना है और ड्यूरेबिलिटी और मजबूती अच्छी तरीके से चाहिए तो आप एल्यूमिनियम विंडोज ये लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग का जो रेट रहता है वो 50 रुपीज से लेके 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक वेरी होता है। वाटर प्रूफिंग हर कोई करवाता नहीं है, बट आपने एक बात जरूर ध्यान में रखना है। आप घर 50 साल के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ना कि 5 साल के लिए, तो आपका घर का लाइफ ये बढ़ाने के लिए आपको वाटर प्रूफिंग ये करके लेना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50 से लेके 60,000 तक का आपको खर्चा आता है। बट आपने अगर ये एक बार करवा लिया तो आपका घर आप 50 साल तक के लिए वाटर प्रूफ करके लेते हो और आपके घर का लाइफ या आप इजीली और डायरेक्टली बढ़ा सकते हो। अभी मैंने आपको पूरे इंडिया में जो भी इंटीरियर्स के रेट चलते हैं 19-20 का फर्क रख के सभी कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। होप सो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से पूरा नॉलेज दिया होगा और अभी आप इसी नॉलेज से आपके घर का इंटीरियर का रेट आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। तो ऐसे ही हम फ्यूचर में सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड या इंटीरियर के वर्क के रिलेटेड वीडियोस ये लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और इसी तरह के वीडियो हमने कुछ अपलोड करके रखे हैं ऑलरेडी हमारे चैनल्स पर, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो और आप कंस्ट्रक्शन का नॉलेज ये आप इंक्रीज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।